आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भयंकर ऐतिहासिक इंसानी गलती की जिसकी वजह से 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मनुष्य के द्वारा अनजाने में प्राकृतिक चक्कर से छेड़छाड़ कितनी हानिकारक हो सकती है, इसका नतीजा हमें 1998 में चीन में देखने को मिला था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभियान के बारे में जिसका निर्णय बेहद ही गलत साबित हुआ और अंत तबाही का कारण बना था। इस अभियान का नाम था दी ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जिसे मुख्य रूप से 4 किट अभियान के नाम से जाना जाता है। इस अभियान की शुरुआत चाइना में 1958 में की गई थी। यह वही वर्ष था जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के संस्थापक माओ डेजोंग ने फैसला किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, को उन्नत करके औद्योगिक आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। माओ डेजोंग, जिन्हें हम माओ सेतुन के नाम से भी जानते हैं, उस समय दी ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि अब से जानी 1958 से शुरू करके आने वाले 15 सालों के भीतर हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर यूके के अर्थव्यवस्था की बराबरी कर लेंगे और सब कुछ सही रहा तो चीन यूके को भी पछाड़ देगा। इस संकल्प के साथ चीन में एक बहुत बड़े आंदोलन की परिकल्पना की गई, जिसे दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे की और एक महान छलांग। परंतु आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था और दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन चाइना के इतिहास का बहुत बड़ा काला अभियान साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल माओ का मानना था कि चीन में परिवर्तन का राज उसकी तेजी से बढ़ती आबादी में ही छिपा है और यदि हम इस आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फसलों को आय का अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई सरकारी नीतियों को जमीन पर लागू करने का फैसला किया गया और शुरू किया गया एक विचित्र अभियान जो आखिरकार करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। इस अभियान का नाम था 4 किट अभियान और ये 4 किट थे गोरैया, चूहे, मक्खी, मच्छर। माओ ने कहा था कि चूहे, मच्छर और मक्खियां सभी मानव के दुश्मन हैं, इन्हें मार देना चाहिए। उनका देश चिड़िया यानी गोरैया और ये बाकी कीड़ों के बिना भी रह सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि प्रत्येक गोरैया हर साल 4.5 किलोग्राम अनाज खाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गोरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बढ़े हुए उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इसी समस्या का निवारण करने के लिए दी ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया, परंतु ये अभियान नहीं युद्ध था। 4 कीटों के खिलाफ चारों कीटों को खत्म करने के लिए आम लोगों से लेकर सेना तक का भी इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा फोकस किया गया बेचारी मासूम चिड़ियों पर। इस अभियान का व्यापक प्रचार और प्रसार किया गया। चीनी नागरिकों को गोरैयाओं को मिटाने के लिए भारी तादाद में जुटाया गया। गोरैया विरोधी सेना बनाई गई। विद्यार्थी कारखानों, बाजारों में गोरैया मारने की मुहिम चलाई गई। जनता में प्रशिक्षण कार्यालय चलाए गए, सिर्फ एक मासूम चिड़िया को मारने के लिए। गोरैया को मिटाना है और चीन को चमकाना है, यह इस अभियान का नारा भी था। चीनी लोग गोरैया को जमीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल पीटते हुए उनका पीछा करते थे। ढोल की आवाज से डरी हुई मासूम चिड़िया जमीन पर नहीं उतरती थी और लगातार उड़ती रहती थी। चीनी लोग तब तक ढोल बजाते रहते थे जब तक गोरैया उड़ते उड़ते थक कर गिर ना जाए और गिरते ही उसे मार दिया जाता था। चीनी लोगों ने गोरैयों के घोंसले तोड़ दिए थे और अंडे नष्ट कर दिए। यह अभियान इतने तेज युद्ध सत्र पर शुरू किया गया कि पहले दिन ही करीब 2 लाख से ज्यादा गोरैयों को मार गिराया गया। चीनी लोग खुशी में मरी हुई गोरैयों की माला बनाते थे। चीनी जनता में इस मासूम चिड़िया को जड़ से खत्म कर देने का एक पागलपन की तरह हद तक जुनून सवार था और इसके पीछे का कारण था कि चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से भी आगे लेकर जाना है। लगातार इस तरह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर ही चीन में गोरैया की प्रजाति लगभग लुप्त हो गई। लेकिन चीन के लोग सिर्फ यही नहीं रुके। अभियान के इस पागलपन ने लोगों ने गोरैया के अलावा अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे चीन में लगभग सभी पक्षियों की प्रजाति लुप्त होने के कगार पर आ गई थी। गोरैया को मारने के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों की संख्या में। पूरे चीन में टिड्डी दल की संख्या अप्रतिशत रूप से बढ़ गई। टिड्डी दल झुंड के झुंड आते थे और चंद घंटों में हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को काट जाते थे। टिड्डी दल का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसको रोकने के लिए लगातार कीटनाशक का छिड़काव भी और चीनी सरकार के द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय भी कीटों में बढ़ोतरी की संख्या के प्रति बेअसर साबित हुए। उल्टा नए
नए कीटनाशकों के प्रयोग ने फसलों को और भी ज्यादा सड़ा दिया था। देखते ही देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई थी। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भूखमरी के हालात हो गए थे। यह पता लगने पर कि गौरैया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण संतुलित रखने में अपना योगदान देते हैं, माओ ने 1960 में गौरैया मारने का अभियान स्थगित कर दिया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने को तरस तरस कर मर गए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।